जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किरचॉफ के नियम। तो जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री गुस्ताव किरचॉफ ने सन 1845 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में अगर किसी लड़का का शादी है तो तिलक तो आएगा ही, और तिलक जब आएगा तो उसमें मेहमान लोग तो आएंगे। तो अगर मान लिया जाए तिलक में 50 मेहमान आए हैं, तो आए हैं तो जाएंगे भी। कितना जाएंगे? 50 आए हैं तो 50 ही जाएंगे ना। तो इस तरह से जितना विद्युत धारा संधि के पास आता है उतना ही विद्युत धारा संधि से बाहर जाता है। बारात पर ही नियम लागू नहीं होगा। किरचॉफ के पहला नियम बारात पर लागू नहीं होगा, कारण बारात में आएगा 50 हुआ जाएगा 51 को, लड़के भी तो विदा होगी। जंक्शन के पास जितना लाइन आएगा जंक्शन से बाहर उतना ही लाइन जाएगा, बशर्ते निकलने वाले और जाने वाले परिपथों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन विद्युत धारा का मान वही रहेगा, जितना आया है उतना ही जाएगा। इस परिपथ में आप देख सकते हैं इधर से 8 एम्पियर का करंट, इधर से 12 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो अब बताइए, इससे निकलने वाला करंट यहाँ 7 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर, तो इसमें कितना एम्पियर का करंट निकलेगा आप बताइए। जी हाँ, यहाँ से देखिए संधि के पास आ कितना रहा है, तो 12 एम्पियर और 8 एम्पियर, तो 12 8 20 एम्पियर का करंट इस संधि के पास आ रहा है। तो 20 एम्पियर निकलना भी चाहिए, बशर्ते निकलने का रास्ता 3 हो या 5 हो या 6 हो, करंट का मान वही रहेगा जितना आया है। तो आया है 20 एम्पियर, तो निकलेगा भी 20 एम्पियर सब मिलाकर। तो यहाँ देखिए इसमें 7 एम्पियर, इसमें 5, 7 5 12 एम्पियर तो निकला। बाकी कितना एम्पियर बच गया 20 एम्पियर में से? घटाइए, तो 20 में 12 गया 8 एम्पियर। तो यहाँ पर इस रास्ते से कितना एम्पियर करंट निकलेगा? 8 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है। फिर से एक बार देख लीजिए, संधि के पास जितना लाइन यानी करंट या विद्युत धारा का मान आएगा संधि से बाहर उतना ही मात्रा में लाइन यानी विद्युत धारा बाहर जाएगा, बशर्ते वो जाने का रास्ता 3 हो या 2 हो या 4 हो, लेकिन मान वही रहेगा। जैसे यहाँ 8 एम्पियर और 12 एम्पियर बराबर हो जाएगा 7 एम्पियर 5 एम्पियर और इसके। तो इस तरह से इसका जो मान आया वो कितना हो गया? 8 एम्पियर। इस विद्युत परिपथ में आप देख सकते हैं कि एक तार द्वारा 12 एम्पियर का लाइन आ रहा है इस संधि के पास, और इस संधि के पास जब 12 एम्पियर का लाइन आया तो यहाँ से ये लाइन जो है बट गया है, 4 भागों में बट गया है। कुछ इधर गया, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो हर जगह पर विद्युत धारा यानी आई का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं बल्ब के पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, पंखा के पास 3 एम्पियर, इस बल्ब के पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अब बताइए इस टीवी के पास कितना एम्पियर का करंट जाएगा? यानी अगर टीवी के पास अगर हम लाइन नापते हैं एमीटर से तो कितना एम्पियर का करंट होगा बताइए। तो किरचॉफ के पहले नियम से, पहला नियम क्या कहा था? संधि के पास जंक्शन के पास जितना लाइन आएगा उतना ही बाहर जाएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। 12 एम्पियर आया है तो 12 एम्पियर ही इधर होना चाहिए कुल मिलाकर। तो देखिए ये 2 एम्पियर, ये 3 2 5 एम्पियर और 2 8 एम्पियर 7 एम्पियर। तो 2 3 5 और 2 7 एम्पियर हो गया। अब 7 एम्पियर है लेकिन आ रहा था कितना? 12 एम्पियर। तो बताइए कितना एम्पियर और बचना चाहिए? जी हाँ, 5 एम्पियर। इसलिए टीवी के पास जो लाइन आएगा वो 5 एम्पियर का आएगा। ये किरचॉफ का पहला नियम है। अब किरचॉफ के पहले नियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी जंक्शन के पास जितना मात्रा में विद्युत धारा आता है उस जंक्शन से उतना ही मात्रा में विद्युत धारा जाता है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम को जानेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम किसी बंद परिपथ के लिए, यानी परिपथ लाइन जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो किरचॉफ ने कहा था कि अगर किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा हो तो वह विद्युत वाहक बल परिपथ में आरोपित विभवांतर के योगफल के बराबर होगा। यानी इस परिपथ में जितना वोल्टेज यहाँ पर उत्पन्न होगा जितना यहाँ होगा, यानी प्रत्येक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योगफल
प्रत्येक सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब आप जान लीजिए कि इस तरह से अगर परिपथ होगा, कोई बंद परिपथ या लूप होगा, तो विद्युत वाहक बल का कुल योगफल 0 होगा। कारण यहाँ से लाइन अगर चलता है तो वापस यहीं पर चलाता है, तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अतः विद्युत वाहक बल का मान होता है 0। गांव वगैरह में जब बारात हुआ आता है तो देखते होंगे कि अगर बारात में कुछ लड़का बाराती वाला छुछुन रहा होता है, उठपुटांग हरकत करता है, तो गांव वाला बर्दाश्त नहीं करता है, लाठी पैना डंडा जो भी मिले, छोलनी डबलू कटौती सब लेकर के मारा लगता है, पूरा फटफटावे लगता है। बाराती वाला जो है फुर्र सनी जने से आया तो वो नहीं भाग जाता है। तो मान के चलिए कि गाँव वाला था वोल्टेज और बाराती वाला था विद्युत वाहक बल, तो उस स्थिति में बारात वाला जब पिटा जाएगा तो उसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी बारात वाला खत्म। इसीलिए विद्युत वाहक बल का मान जने से आया था वो नहीं चला गया, इसलिए 0 हो जाएगा, बचेगा गांव वाला यानी वोल्टेज। तो V1 V2 V3 V4 का मान क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर था, लेकिन विद्युत वाहक बल का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए कुल विभवांतर का मान 0। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि बंद परिपथ में उत्पन्न आरोपित कुल विभवांतर का जो योगफल होगा वो 0 होगा। आप भी बारात जाइएगा तो अटपट नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा रहिएगा, ना तो पिटा के आ जाइएगा।